यसु मसीह के जिंदा कादर जलाली बबरकत नाम में हम सबों की सलामती हो। आमीन। तमाम देखने सुनने वालों की खिदमत में हम सबका सलाम पहुंचे। हम शुक्रगुजार हैं सबसे पहले अपने खुदावंद के, वर्शिप टीम के, तमाम साथियों के, और बिलखसूस कलीसिया आपके शुक्रगुजार हैं। और फिर साथ ही साथ इन तमाम बहन भाइयों के जो इस खिदमत का हिस्सा हैं, जो इस कलाम को और बतेरों तक पहुंचाने में इस कारवां में शामिल हैं। खुदावंद आप सभी को बड़ी बरकत दे। एक इंतहाई आम मौजू जिस पे जगह जगह सेमिनार भी हो रहे हैं और बहुत सारे लोग वारफेर की बात करते हैं, रूहानी जंग। हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि ईमानदारों के लिए ऐसा है। जब तक हम इस बदन में, इस जहान में हैं, ये जंग जारी हो सारी रहेगी। लेकिन शुक्रगुजार हैं ये खुदावंद के जिंदा कलाम के लिए जो हर रोज हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद है। और हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद ये नहीं फरमाते कि तेरे खिलाफ कोई हथियार नहीं बनेगा। इसका वादा नहीं खुदावंद का ये वादा नहीं है ईमानदारों के लिए कि तुम्हारे खिलाफ कोई हथियार नहीं बनेगा। हाँ, ये वादा नहीं है। हाँ, खुदावंद का ये वादा है कि कोई हथियार तुम्हारे खिलाफ नहीं चलेगा। आमीन। ये वादा नहीं कि बनेगा नहीं, बनाने वाले बनाएंगे। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि अगर वो बनाएंगे नहीं तो उनकी मेहनत भी नहीं, उनका रुपया पैसा भी नहीं, उनका लेकिन किस कदर उनके लिए शर्मिंदगी और मायूसी होगी कि जब वो सब कुछ करेंगे, हथियार बनाएंगे, लेकिन जिसके खिलाफ वो चलाना चाहते हैं उसके खिलाफ चलेगा नहीं। आमीन। लेकिन उसके लिए एक खास बात को समझना इंतहाई जरूरी है। समझना चाहते हैं? यकीनन खुदाए कुद्दस मौजूद है। आए कलाम मुकद्दस में से हम तलावत करेंगे, क्योंकि ये सवाल बहुत सारी जिंदगियों के लिए है और होना चाहिए। जब हमारे पास नेक नियति से खुदावंद की पहचान में बढ़ने के लिए हुज्जती नहीं बल्कि समझने के लिए, सीखने के लिए, खुदावंद में बढ़ने के लिए हमारी जिंदगी में सवाल होते हैं, होने चाहिए, वो बरकत है। और बहुत सारी जिंदगियों में ये सवाल है कि फिर ईमानदारों के खिलाफ हथियार क्यों चलते हैं। आए कलाम मुकद्दस में से देखते हैं और यकीनन हम खुदावंद में यकीन रखते हैं कि आज के इस कलाम के वसीला से एक नया इनकलाब मेरी और आपकी जिंदगी में होगा। और जब हम उसे याद रखेंगे, अपनी जिंदगी में अपना लेंगे, तो फिर हथियार नहीं चलेंगे। आमीन। आए कलाम मुकद्दस की हम तलावत करते हैं। आए कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे मुकद्दस यशाया नबी का सहीफा, उसका 54 बाब और उसकी 17वीं आयत निकाल ले तो कहें आमीन। 1 2 3। कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाए काम ना आएगा, और जो जबान अदालत में तुझ पर चलेगी तू उसे मुजरम ठहराएगी। खुदावंद फरमाता है, ये मेरे बंदों की मीरास है और उनकी रास्तबाजी मुझसे है। खुदावंद फरमाता है, ये मेरे बंदों की मीरास है और उनकी रास्तबाजी मुझसे है। कलाम मुकद्दस के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आमीन। क्या ही खूबसूरत भेद है, क्या ही खूबसूरत बात है, क्या ही खूबसूरत वादा है मेरे और आपके खुदावंद का। कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाए, ये बिल्कुल नहीं खुदावंद ने वादा किया कि कोई हथियार तेरे खिलाफ बनेगा नहीं, बल्कि ये वादा है कि कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाए काम ना आएगा। और जो जबान अदालत पर
तुझे मुजरम ठहराने के लिए, वो तुझे मुजरम नहीं ठहराए, तू उसे मुजरम ठहराएगा। आमीन। खुदावंद फरमाता है ये मेरे बंदों की मीरास है। यहाँ पे 2-3 बातों को समझना बहुत जरूरी है। खुदावंद फरमाता है ये मेरे बंदों की मीरास है और उनकी रास्तबाजी मुझसे है। आमीन। हमने इस चर्च ने, इस पुलपट ने हमेशा ये लफ्ज जो बंदा है इस पे बड़ी तफसील से बात की, और अगर आपने पहले कभी नहीं सुनी तो हम मुख्तसर सी आपके साथ बात करेंगे। और जुड़े रहे, सर्च करें। अगर आज बंदा के बारे में जानना चाहें तो आप हमारे चैनल पे सर्च कर सकते हैं। बंदा एक हाई फॉर्म में रसूल खुदावंद यीशु मसीह ने जब रसूलों को चुना हुआ वसीला हमारे बुजुर्ग मुकद्दस पौलुस है, तो वो अपने आप को जब इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो मैं मसीह का बंदा और फिर रसूल। उन्होंने उस प्रिविलेज को जाना। और याद रखिएगा, बंदा वो है जो खुशी से अपना आप अपने आका के सपुर्द करता है। बॉन्ड सर्वेंट। ये गुलाम नहीं है, ये कभी गुलाम था, लेकिन जब इसकी कीमत चुका दी गई, गुलामी से इसे छुटकारा मिला, तो ये कीमत चुकाने वाले के साथ इसका दिल लगा और ये हमेशा के लिए इसने अपनी मर्जी को अपने आका के, अपने खुदावंद के ताबे कर दी। ये मेरे बंदों की मीरास है। वो लोग जो अपने आप को अपने खुदावंद के सपुर्द करते हैं। और अगली खास बात, मीरास है, अजर नहीं है, ये बख्शिश है। इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया। याद रखिएगा, ये जिस किसी को ये गुमान है कि ये उसकी अपनी काविश से, उसकी अपनी कारकर्दगी से है, उसकी उजरत है, उसके खिलाफ हथियार चलेंगे, उसके खिलाफ हथियार काम आएंगे। लेकिन जिन्होंने इस बात को समझा, नंबर 1 कि मेरी रास्तबाजी, मेरी कारकर्दगी नहीं है, मेरी अपनी स्टैंडिंग खुदावंद के हजूर नहीं, मैं कभी भी इस लायक ना था, ना कभी इस लायक हो सकता हूं कि मैं कभी उसकी हजूरी में दाखिल भी हो सकूं, क्योंकि मैं बनी आदम हूं और बनी आदम गुनाह के बायस नापाक और खुदावंद पाक। और खुदावंद ने फरमा दिया कि कोई भी इंसान जो है वो खुदावंद खुदा को देखकर कभी जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए कोई भी इंसान अपनी रास्तबाजी के वसीला से खुदावंद के घर में, उसकी हजूरी में नहीं ठहर सकता और ना कभी इस लायक ठहर सकता है कि उसका बेटा, उसका फरजंद कहला सके। खुदावंद फरमाता है ये मेरे बंदों की मीरास है। ये उनकी अपनी उजरत नहीं है, ये उनकी अपनी परफॉर्मेंस, उनकी अपनी कारकर्दगी, उनका अपना अजर नहीं है। ये मिरास हमेशा बाप से मिलती है। मिरास काम करने से नहीं, विरासत में मिलती है। और शुक्रगुजार है, अगला हिस्सा क्या है? उनकी रास्तबाजी मुझसे है। और याद रखे कि ये अमाल की रास्तबाजी की बात नहीं है, ये ईमान की रास्तबाजी है जो यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से, जिसमें अपने आप में से मरना और मसीह खुदावंद में जी उठना, और उस वर्ष को, उस मरकजी आयत को जो नए अहद की है, अगरचे वो गुनाह से वाकिफ ना था। कौन? यीशु मसीह। अगरचे वो गुनाह से वाकिफ ना था, और हमारे बुजुर्ग रूल कुद्दस की रहनुमाई में वाज़े तौर पर अयां करते हैं कि वो गुनाह से वाकिफ ना था, उसकी जात में कोई गुनाह ना था, उसने कभी कोई गुनाह ना किया था। वो अगरचे वो गुनाह से वाकिफ न था तो भी वो गुनाह बना। याद रखिएगा, गुनहगार नहीं, एक्ट करके नहीं, अमल करके नहीं, गुनाह करके गुनाहगार, वो गुनहगार नहीं बना, वो गुनाह बना क्योंकि उसने मेरा और आपका तमाम बनी नो इंसान का गुनाह रिसीव किया खुशी के साथ।
अगरचे वो गुनाह से वाकिफ ना था तो भी वो मेरी और आपकी खातिर वो गुनाह बना, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए। ये वो रास्तबाजी है जो यीशु मसीह के कफारे और जी उठने पर ईमान लाने के वसीला से बख्शिश में मिलती है। और इस आयत में ये रिजल्ट है, ये खुदावंद का वादा है, और वो वादा हमेशा कायम रहेगा कि जिनकी रास्तबाजी खुदावंद से है, जिन्होंने उस रास्तबाजी को मिरास में पाया है, उनके खिलाफ हथियार तो बनेंगे लेकिन काम नहीं आएंगे। हम शुक्रगुजार हैं। याद रखें, आप रोजा रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, जारी रखें। अब दुआ करते हैं, क्यों ना करें, हम पे वाजिब है, हम दुआ करेंगे। हम कलाम पढ़ते हैं, हम जरूर पढ़ेंगे। लेकिन ये सारी बातें इसलिए नहीं है कि मैं रास्तबाज ठहरूं ताकि मैं खुदा के हजूर मकबूल ठहरूं, हरगिज नहीं, बल्कि इसलिए कि उसकी रास्तबाजी में मैं रास्तबाज ठहराया गया और अब मैं उसका हूं और वो मेरा है, वो मेरा बाप है और मैं उसका बेटा हूं। और हर रोज मेरी उसके साथ रफाकत है, हर रोज मुझे उसकी खुशनुदी में जीना है, हर रोज मुझे उसके पास उसके कदमों में बैठकर आज के दिन के लिए रहनुमाई हासिल करनी है। और फिर हर लम्हा हर घड़ी खुदा रुल कुदस की मदद से अपनी ज़िंदगी के दिन जो इस बदन में इस जहान में उसने दिए हैं उन्हें पूरा करना है। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, अगर आज कोई भी, याद रखिएगा, अलर्ट रहे, खबरदार रहे, अगर आज हम में से कोई ये समझता है कि मैं अपने रोज़े से, अपने रियाजत से, अपनी दुआओं से, अपने कामकाज से, अपनी कारकर्दगी, अपनी नेकियों से, अपनी सखावत से वो रास्तबाजी हासिल कर लूँगा जिसके वसीला से मैं खुदा के हजूर मकबूल ठहरूँ, तो ये मेरी और आपकी बहुत बड़ी भूल है। एक भी नहीं, बाइबल क्लियर है, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। मगर शुक्रगुजार है कि हमारे खुदावंद की बख्शिश मसीह यस्सू में हमेशा की जिंदगी है। सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, मगर बोले मगर, आमीन, हम शुक्रगुजार हैं, मगर उसके फजल के सबाब से, उस मखलसी के वसीला से जो मसीह यस्सू में है, मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। हो सकता है आज बतेरे हो, ईमान भी लाए, लेकिन इस भेद से नवाकिफ रहे। आज भी उनकी रास्तबाजी, उनकी अपनी रास्तबाजी, उसके वसीला से वो समझते हैं कि वो खुदा के हजूर मकबूल ठहरेंगे। और इसी भूल में उनके खिलाफ हथियार बन भी रहे हैं, चल भी रहे हैं। आज तौबा करें, पलट आए और जाने कि मेरी रास्तबाजी मेरे कामों की, मेरे नेक अमाल की नहीं, मेरे खुदावंद यस्सू मसीह मेरी रास्तबाजी है। उनके कफारे और जी उठने पर ईमान लाने के वसीला से एक आखिरी बात आज की, इस गौर से सुनिएगा। बहुत सारे लोगों के पास ये सवाल है, एक रास्तबाजी के काम किए बगैर रास्तबाज कैसे ठहरेगा? तो जवाब है, सुनिएगा, कि यीशु मसीह जो गुनाह से वाकिफ नहीं, क्या उन्होंने गुनाह किया? नहीं। ये एक गहरी बात नए अहद की, ये एक बड़ा मुकाशफा है जिसे समझना बहुत ज़रूरी होगा, जो खुदा रूल कुदस के वसीला से हम सबों को समझाना चाहते हैं कि जिस तरह यीशु मसीह ने सलीब पर कोई गुनाह किए बगैर तमाम बनी नो इंसान का गुनाह रिसीव कर लिया, उसी तरह आज जो भी उसके कफारे और जी उठने पर ईमान लाएगा, वो खुदा मुनसिफ खुदा की रास्तबाजी उसके बेटे के वसीला से रिसीव करेगा। हम शुक्रगुजार हैं कि उस पर ईमान लाने के वसीला से हम रास्तबाज ठहरते, और हम खुद नहीं ठहरते, वो मुनसिफ खुदा है जो रास्तबाज ठहराता है। और जो आपको अदालत में मुजरम ठहराने जाएगा, आप उसे मुजरम ठहराने के लायक ठहरेंगे। जो आपसे आज ये कहेगा कि तू मुजरम है, तुझने ये, हाँ, आप उसे कहेंगे तू झूठा है। मेरे तमाम गुनाहों का कफारा मेरे खुदावंद ने सलीब पर दे दिया है, और अब मैं जो जिंदगी जीता हूं
वो मेरी नहीं, मेरे खुदावंद की है। हाँ, मैं कामल नहीं हुआ, मुझसे भूल होती है, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं हर रोज़ उसके रूह की मदद से मैं गलतियों को दोहराता नहीं हूँ, मैं गलब आता हूँ और रोज़ बरोज़ काबिलियत की तरफ बढ़ रहा हूँ, अपने चाल चलन में, अपने रवैये में, अपने बाप की मर्जी में जीने के लिए हम शुक्रगुजार हैं। याद रखें, हर उस शख्स की जिसकी रास्तबाजी खुदावंद से है, उसके खिलाफ कोई हथियार नहीं चलेगा, काम नहीं आएगा। ये किसी इंसान का वादा नहीं, ये ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक खुदावंद का वादा है। यकीन रखें इस बात का। और आए हम दुआ करते हैं कि ये कलाम मेरी और आपकी ज़िंदगी में रगों में, नसों में समा जाए, और खुदा रूहुल कुद्दुस की मदद के वसीला से याद रखिएगा कि सबसे जो मुश्किल बात समझने की है वो यही है कि रास्तबाजी के काम किए बगैर रास्तबाज कैसे ठहर सकते हैं। लेकिन यही तो खुदावंद की बख्शिश है कि वो गुनाह किए बगैर गुनाह बन गया, ताकि हम रास्तबाजी का एक भी काम किए बगैर उस एक अमल से जो यीशु मसीह के कफारे और जी उठने पर लाने का है, उसके वसीला से हम रास्तबाज ठहरे और फिर रास्तबाजी के फल हमारे अंदर से उसके जलाल के लिए ज़हूर में आए। आमीन। इरादा मेरा और आपका, मदद हमारे खुदावंद की। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम मिलकर अपने खुदावंद से मदद मांगेंगे। आसमानी बाप, आपके बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में हम आपके हजूर में हाजिर हैं और खुदावंद मिन्नत करते हैं बाप, खुदा रूहुल कुद्दुस की मदद के वसीला से इससे इलाही मोहब्बत, इससे इलाही मंसूबे, इस इलाही तबादले को समझने, कबूल करने की तौफीक बख्शिएगा। वो गुनाह से वाकिफ न था, जैसे वो गुनाह बना उसी तौर से हम उस पर ईमान लाने के वसीला से रास्तबाज ठहर कर उसके जलाल के लिए जीने के लायक ठहरे। और वो वादा जो आपने हर ईमान लाने वाले के साथ किया है कि ये मेरे बंदों की मीरास है, हमें बंदा बनने की तौफीक बख्श दे खुदावंद। खुदा रूहुल कुद्दुस मदद फरमाएं कि हम बंदा को समझ पाएं और कबूल कर पाए, और रूहुल कुद्दुस की मदद से बंदा बन कर जिए और उस मीरास को जो आसमानी बाप की तरफ से है हासिल करे, ताकि कोई हथियार जो हमारे खिलाफ बने वो कभी काम ना आए और हम फतहमंद जिंदगी गुजारे अपने खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए। बख्श दीजिए मसीह के नाम में, आमीन।